2022 में जिला परिषद लड़ी, आप वहाँ पे आकलन देख लीजिए वोट बैंक का। और जबकि हम लोग उस समय संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन हम लोग का पूरा पीक पे था, हाँ। उस समय हम लोग मेहनत कर रहे थे। 2024 में षड्यंत्र के तहत टिकट वितरण में कहीं ना कहीं टाइगर को इमोशनली या किसी तरह उनको दबाव के चक्कर में टिकट मिला है। जैसे मेहनत से 40,000 वोट आता तो आप ये बात बोल सकते थे। हम्म 3 साल का कड़ी मेहनत, हम्म खून पसीना लगा है, 4-4 को 5-5 को सब केस खाया, हम लोग का माँ बहन सड़क पे आई है, हम्म तब जाके टाइगर को इतना बड़ा फेस मिला। आज वो विधायक बने और उनका उनका नाम पे टिकट मिला है और उनके नाम पे वोट मिला है। क्या बात तो करते ये हैं सरोज कुमारी का प्रत्याशी अपना। का कोई योगदान नहीं है, 1% वोट का योगदान नहीं है। साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव भी हो गया और आपका विधानसभा भी है। साल भर के अंदर दोनों चीज में अभी देख लीजिए पर्दाफाश हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है। बोकारो विधानसभा के एक युवा नेता राज पटेल हमारे साथ है। राज पटेल जी जोहार। जोहार क्रांतिकारी, जोहार दादा। आपके विधानसभा क्षेत्र में तमाम घटनाएं घट रही है। श्वेता सिंह का डबल आइडेंटिटी से लेकर के सरोज कुमारी आपके जो जेल कैंप से प्रत्याशित है, उन जी, पर गंभीर पैसा लेन देन का आरोप लगा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके जेल कैंप पार्टी से जो प्रत्याशी थी सरोज कुमारी, उस पर लेन देन का आरोप लगा है और सेक्टर 12 थाना में उस पर केस दर्ज हुआ है, एसपी तक ये शिकायत गया है। किस रूप में इसको आप देख रहे हैं? सबसे पहला चीज तो आपको हम बता दें, हम जेल कैंप में नहीं है। जी हम एक युवा क्रांतिकारी हैं, जी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। आप हमको जेबी कैसे संगठन के बोल सकते हैं, लेकिन जेल कैंप के नहीं बोल सकते। देखिए, हम सबसे पहला चीज हम माई माटी के लिए आए हैं और उसके बाद टाइगर को सपोर्ट किए हैं। आज भी टाइगर को सपोर्ट करते हैं। जहाँ उनके पास विपदा आता सबसे पहला हम ही खड़ा होंगे, और आज भी खड़ा है और आगे भी रहेंगे। और रहा बात प्रत्याशी मैडम का, तो वो तो हम पहले ही जग जाहिर कर दिए हैं हम्म कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं टाइगर को इमोशनली या किसी तरह उनको दबाव के चक्कर में टिकट मिला है। और भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं होता, उनका लाठी में आवाज का मार ज्यादा रहता है। हम्म आपका चुनाव साल भर के अंदर लोकसभा चुनाव भी हो गया और आपका विधानसभा भी है। साल भर के अंदर दोनों चीज में अभी देख लीजिए पर्दाफाश हो रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है, कोई कर नहीं रहा। तो ये तो होना यार, अभी लंबा लिफाफा है, बहुत किसी का बाकी है अभी होना। बोकारो विधानसभा से इस प्रकार से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सिंगल पार्टी, ना कोई एनडीए ना कोई यूपीए के बिना इतना वोट मिल जाता है, और उनको उनके ऊपर में इस प्रकार का आरोप लगता है। हालांकि देखिए, ये सच है अगर कि गलत उनका है तो। मेहनत से 40,000 वोट आता तो आप ये बात बोल सकते थे। हम्म 3 साल का कड़ी मेहनत, हम्म खून पसीना लगा है, 4-4 को 5-5 को सब केस खाया, हम लोग का माँ बहन सड़क पे आई है, हम्म तब जाके टाइगर को इतना बड़ा फेस मिला। आज वो विधायक बने और उनका उनका नाम पे टिकट मिला है और उनके नाम पे वोट मिला है। क्या बात तो करते ये हैं सरोज कुमारी का प्रत्याशी अपना। का कोई योगदान नहीं है, 1% वोट का योगदान नहीं है अपना। अगर वैसा योगदान है तो जिला परिषद चुनाव लड़ी थी, आंकड़ा भाप लीजिए। ज्यादा देर का कौन तो नहीं था, 2022 में चुनाव लड़ी थी और 24 में आपका विधानसभा लड़ी है। कौन 22 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सरोज कुमारी? विधानसभा नहीं लड़ी थी, जिला परिषद लड़ी थी। अच्छा, जिला परिषद कौन लड़े थे सरोज कुमारी? हाँ जी, 2022 में जिला परिषद लड़ी, आप वहाँ पे आकलन देख लीजिए वोट बैंक का। और उसके बाद 2000, और जबकि हम लोग उस समय संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन हम लोग का पूरा पीक पे था, हाँ। उस समय हम लोग मेहनत कर रहे थे। और 2024 में षड्यंत्र के तहत हम घुसना और ये सब करना और उसके बाद टिकट लेना, तो भगवान तो दिखाएगा ही ना। आप जनता हम लोग का भोली भाली है, देखिए जनता हम लोग का भोली भाली, जनता जनार्दन है, लेकिन भोली भाली है। साथ साथ हम्म, जनता को हम लोग बेवकूफ बना सकते हैं, हम्म, लेकिन प्रिय जनता के ऊपर मालिक भी एगो है ऊपर में बैठा हुआ, हम्म। वो तो पर्दाफाश करेंगे। वो तो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, उनसे थोड़ी छिपा हो रह सकता है। तो बोकारो विधानसभा में इन दिनों सही नहीं चल रहा है। श्वेता सिंह मैडम है, उनका भी डबल आइडेंटिटी को लेकर के काफी चर्चा चल रहा है, और उपचुनाव देखिए, को लेकर इस के भी विषय लोग में तैयारी कर रहे हैं। एक इस विषय में क्या है कि एक चीज हमको जहां तक सुनने में आया, इसका हम क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम जांच कुछ किए नहीं है। हम्म ये मामला आ रहा कि 2019 का जो विधानसभा था उसमें उनका पैन कार्ड अलग था और 2024 का पैन कार्ड अलग है। अगर ये मामला सही है हम्म। तो फिर तो उपचुनाव होना चाहिए, इनको खुद से त्याग दे देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर उपचुनाव होगा तो आप लोग भी हाथ आजमाएंगे चुनाव में? देखिए मालिक, चुनाव लड़ना रहता तो लोकसभा भी लड़ते हैं और विधानसभा भी लड़ते हैं, हम्म ठीक है। लेकिन हम्म। बात ऐसा नहीं, हम हमेशा जनता के साथ है, जनता जो बोलेगी वही करेंगे। मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि या इसके विरोध में है, जो इस प्रकार का जो इनके ऊपर में आरोप लग रहा है? देखिए, हम टाइगर के साथ हैं,
ठीक है। और रहा बात ये टाइगर का, जैसे टाइगर झारखंड का बाउंड्री वॉल बनाने के चक्कर में खुद बाउंड्री वॉल अपना खराब कर लिए हैं। तो अब जितना टाइगर को छलने छीलने के लिए आया था सब छुड़ाएगा। छलने छिलने के लिए मतलब? आप समझ जाइए, इनको जो बदनाम करने आया था, इनका संगठन को तोड़ने आया था, तोड़ी तो दिया जी। सबसे पहले टारगेट में राज पटेल आया, उसके बाद फलना उसका आया। अच्छा, राज पटेल का निलंबित में राज पटेल को कोई दुख नहीं लगा, हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, सकोज लेटर मिला था क्या राज पटेल को, वो या तो हमको सूचना राज मिला था पटेल, क्या? राज पटेल आज ही आज बताएंगे। आपका फलना सिंह का इंटरव्यू लेते हैं और बोलते हैं, पब्लिकली क्यों नहीं किए वो? आज पब्लिक को नहीं मालूम है कि ऐसा ऐसा केस हुआ है। हम्म। वो बोल रहे हैं कि उनसे पूछा जाएगा, उनसे राय लिया जाएगा। इतना रूल फॉलो करना था तो खाली आपका चहिता लोग के लिए रूल फॉलो क्यों हो रहा? सबके लिए होना चाहिए ना भाई। अभी रोहित कुमार महतो को सिंह द्वारा आपका निष्कासित पेपर हुआ था, उससे पूछा गया था क्या? इसमें हम लोग का टाइगर का कोई दोष नहीं है इसमें, ठीक है। जो जो बोल तो रहे हैं छलने छीलने आया है ना, वही हम्म। सब ये सब करतूत कर रहा है। मान लीजिए राज पटेल जी, बोकारो में यदि उपचुनाव वाली संभावना बनती है, तो जी आप जी। लोग का क्या स्टैंड रहेगा, किस पार्टी की ओर जाएंगे? क्योंकि आप जिस जिस पार्टी का आपने फॉर्मेशन किया है, वो हम्म। पार्टी तो, पार्टी पे तो अब आपको विश्वास नहीं है। वो और पार्टी एनडीए देखिए, वो यूपीए। पार्टी हम देखे गलत बात है, पार्टी पे भरोसा नहीं। हम देखे, हम लोग का संगठन था वो क्रांतिकारी का संगठन था। हम्म। पार्टी बना तो पार्टी में अगर पेपर तो लिया गया है। तो अभी तो हम क्रांतिकारी ही है तो हम पार्टी का नाम, जेल देखिए के देखिए, एम। ठीक है, लेकिन क्रांतिकारी उसमें योगदान कम है जो भी पार्टी का मेंबर बने हुए हैं। हम टाइगर के लिए थे। टाइगर सत्य में जहाँ है वहां पे है, टाइगर जहाँ पे गलत है उनका विरोध भी किया, ऐसा उनका विचारों का ऐसा बात नहीं है। बाकी हम उनके साथ है, काहे कि अब खुल के साथ इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ जिस तरह घटना हुआ हम्म। वो उनके साथ नहीं हुआ। हम्म। वो 3 साल जो हम लोग का माँ बहन सड़क पे आई ना, उनके साथ हुआ है। हम्म। और वो चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज पटेल जी, फिर से 1932 खतियान को लेकर के आंदोलन जेल के पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, पहले भी किया जा रहा था, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। 32 दिल में हम लोग का हाथों में गुथवाए हैं, मरते दम तक रहेगा। बोकारो विधानसभा में जो स्थिति अभी बनी है, उस पर जी। जनता को क्या कहना चाहिएगा? जनता हमारी भोली भाली है, जनता से यही बोलेंगे कि देखिए, आपस में ना लड़े। हम सबसे पहले ये चीज बोल रहे हैं हाँ। कि आपस में ना लड़े। नुकसान बाहर वाला उठा लेता। अब बाहर वाला कोई आप स्टेट का और आपका देश का या कोई नहीं, बाहर वाला इट मीन्स कि आपका जो दूसरा पार्टी का समर्थन करता है खुफिया रहा, तो वो भी बाहर वाला हो सकता है। हम्म। वो अगर लीक होता है तो बाहर पे ही लीक होगा। हम्म। तो आप कुछ भी करते हैं ना, तो अगर फ्रंट में आके करते हैं ना तो फ्रंट में डटे रहिए। हम्म। वरना फिर आप यहाँ वहाँ करिएगा तो आप अपना कमजोरी बताएंगे। आप सबको राम राम करिए, भाई भाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी से आपस भिड़ंत नहीं करिए, नुकसान। और रहा बात एक और चीज, आजकल जो भी नेता बन रहे हैं, विधायक सांसद बन रहे हैं, वो आजकल देख रहे हैं कि मतलब जहाँ वोट दे रहे हैं उन्हीं का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या? तो ऐसा अगर जनता को ऐसा अगर लगता है तो जनता चढ़ना चाहिए, क्योंकि विधायक सांसद या मंत्री जो भी है पूरा जनता के लिए बना है। सिर्फ हम्म। जो वोट दिया है उसके लिए नहीं बना है। हाँ। ये जनता से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, इस चीज को आप लोग खुला आंखों से देखें और काम करें। कि जो ऐसा बोले कि भाई वोट नहीं दिए, वहां पे कैमरा डालिए मुंह में और बोलिए कि आप देखिए, अगर हम वोट नहीं दिए फिर भी आप मेरा विधायक हैं, हम्म। आप मेरा सांसद, आप मेरा मंत्री है, आपको मेरा बात सुनना होगा। हम हम्म। वोट देने दें। आप आप संपूर्ण बोकारो का विधायक है, संपूर्ण धनबाद का विधायक है, या जहीं का भी है। जनता के जी। लिए यही चीज रहेगा कि ये मन में एकदम ना सोचे कि हम वोट नहीं दिए तो हम नहीं जा पाएंगे, या वो हमको डरा देगा धमका देगा। वो आपका भी विधायक है, वो आपका भी सांसद, वो आपका भी मंत्री है। टाइगर जयरामतो का एज ए एमएलए वर्क कैसा लग रहा है विगत 6 महीना में जो आप देखे हैं एक्टिविटी? हम नहीं देखे हैं। बाकी टाइगर अ, टाइगर है और वाकई वो मसीहा है। अगर वो सही तरीके से पहले जैसे चल रहे थे, अब अभी भी चलेंगे तो हम लोग का कमजोरी जो हुआ है ताकत बनकर आएगा और आगे बहुत बड़ा काम होगा।